ओके बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जो एक नया टॉपिक टॉपिक नंबर 3 प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन पर डिस्कशन करेंगे। इसे समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम प्लेन में यदि पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे कि मान लीजिए कि आपको ये एक टू डायमेंशनल प्लेन दिया हुआ है। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये इसका वाई है, ये इसका वाई डैश है। वो सपोज करो कि ये पॉइंट दिए हुए हैं इसके, ये ओ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 4। इसी तरह इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें नेगेटिव में आ जाएंगे, इधर ये नेगेटिव साइड है, यानी -1 -2। इसको थोड़ा दूरी पे लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस। आपको दिया गया एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया ए, और आपसे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के बारे में पूछा कितना हो, तो आप कैसे निकालते थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट्स हमको किस फॉर्म में लिखते हैं, ये हम इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एक्स और वाई, यानी कि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वही तो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स निकालने के लिए जब हम इस पे निकालने हैं तो ये एक्स एक्सिस है, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का आपने जो डिस्टेंस निकाले ये 3 है, ठीक है। तो एक्स का तो 3 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब कि वाई का डिस्टेंस 0 है, तो 3 0, इसके डिस्टेंस 3 0 आ गए। मैं सपोज करो कि एक पॉइंट आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ये बी, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालते हैं तो आप क्या करेंगे कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 1 हो गया, ठीक है, और वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस 1 होगा। अब हमने ऊपर को चले, यानी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना जा रहा है, ये भी 1 जा रहा है, तो 1 1 हो गया। तो आप इस तरह करके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक समझ में आ गया। और देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ, ये पॉइंट मैंने दे दिया सी, कि इसके कोऑर्डिनेट निकालिए। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो आप पहले इस पर चलेंगे। अब देखिए आप यहाँ नेगेटिव साइड में चल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ तक आते हैं, यहीं पे तो है ये। और उसके बाद फिर ये डाउन चलते हैं, यानी ये डाउन साइड में है, यानी नेगेटिव साइड में है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस की तो आ गया -4, एक्स एक्सिस आ गया -4, ठीक है। ये सी का है, यहाँ पे लिख देता हूँ = -4। अब जब हम नीचे चलते तो डिस्टेंस कितना रहा, -3, ये -3 आ गया, तो -4 -3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, उसने उल्टा काम कर दिया कि कोऑर्डिनेट दे दिया और आपको प्लेन के अंदर पॉइंट को डिनोट करना है, ठीक है। यानी वी विल लर्न हाउ विल वी प्लेस ए पॉइंट इफ कोऑर्डिनेट इज गिवन। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वी विल लर्न हाउ विल वी हाउ विल बी हाउ विल वी प्लेस ए पॉइंट if its coordinates is given, if its coordinate is given, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, अब मेथड देखते हैं।
सपोज करो कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट ये है, कोऑर्डिनेट आपके पास ये एक्स एंड वाई है, इनको आपको डिनोट करना है। एक जनरल लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जांपल भी लूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, स्टेप होगा, ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन। ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइन में जो एक क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा एंड वाई एक्सिस ये होगा। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ये एक लाइन ये ड्रॉ की, और उसके बाद मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की। ये जो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स वाई, और ये जो आपका वर्टिकल लाइन हो गया ये वाई, और नीचे की तरफ कोई हो गया वाई एक्स। दो लाइन ड्रा कर ली। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसके अंदर होगा, चूज द स्केल। चूज द स्केल। अब स्केल में हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपने स्केल कर लिया। थर्ड, अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई टेल अस, क्या बोलता है ये, क्या बताता है ये, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी एक्स, यानी इसका एब्सिसा, इसका एब्सिसा जो हमें बताता है, ये बताता है, यानी कि एक्स जो बताता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज दिस एक्स यूनिट। ये बताता है कि डिस्टेंस, फर्स्ट इसका, इस वाले का, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां से वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव, ये आप पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस इज एक्स यूनिट। यानी यहां से यहां तक की जो इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो भी होगी, ये सपोज करो कि यहाँ पे ये हुआ 1 2 3, सपोज करो जनरली ये एक्स आ गई, ठीक है। एंड एंड द डिस्टेंस, and the distance from y-axis, distance from x-axis along positive y-axis is y। और ये यहाँ से हम चलते हैं, सपोज करो कि आ जाती है, ये डिस्टेंस आ जाती है यहाँ से, ये y आ जाती है, ये तो यहाँ से डिस्टेंस ये x आ गई यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस आपकी आ गई y। तो ये जो पॉइंट हुआ ये वाला, ये जो मान लीजिए P पॉइंट हुआ, इसके कोऑर्डिनेट x और y। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ओरिजिन ओ, काउंट एक्स यूनिट, 3 4 5 जो भी दिया हुआ है यूनिट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड मार्क, सपोज करो कि ये पॉइंट ए हो गया, एंड मार्क पॉइंट ए, ठीक है जी। अब नाउ, नाउ फ्रॉम ए काउंट वाई यूनिट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन along
y axis and count y axis and mark पॉइंट P, जो हमने ये कर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस ये क्या, ये x आई है, और ये डिस्टेंस ये क्या आ गई, y की। और इस तरह आपने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, सिर्फ इतना काम आपको करना है। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, कि सॉरी x कोऑर्डिनेट की बात करें, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर या तो इस साइड में जाएगा, लेफ्ट राइट साइड में, या इस साइड में। अगर पॉजिटिव है तो इस साइड में जाएगा और नेगेटिव है तो इस साइड में जाएगा। मतलब कि कंक्लूजन हमारा ये निकलता है, कंक्लूजन प्लीज लिख देता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट और राइट, विद रेस्पेक्ट टू ओ। और अगर वाई की बात करें, ये जाएगा वर्टिकल, अप और डाउन, विद रेस्पेक्ट टू ओ, यहां से ऊपर या नीचे। ठीक समझ आई कि नहीं है, बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं, हमारा बहुत अच्छे से समझ में आए। जिस तरह के एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, हम सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं एक्स और वाई, इसके अंदर एक्स ये है, वाई ये है। हमने एक अपने दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जो मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट दिया था ये, और ये हमने लगा लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये आपका वाई डैश हो गया। हमने इसको मार्क कर लिया, हमने स्केल मान लिया था 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट, स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर, ये आपका वो आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, -1, क्योंकि माइनस चलेगा इधर, तो क्योंकि ओ से लेफ्ट साइड में माइनस चलता है ना, 3 -4 -5 और ये -6। ऊपर को पॉजिटिव चलता है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, एक और लगा दीजिएगा ऊपर 6। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपको 5 एंड 6 को करना है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले ये x है, तो x पे चलना पड़ेगा। तो पहला जो फर्स्ट डिस्टेंस ये जो 5 है, ये 5 क्या है, 5 जो होगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, काउंट 5, स्टार्ट फ्रॉम ओ, काउंट 5 यूनिट। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइड जाएगा ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपने यहाँ काउंट किया और आप यहाँ पहुंचे, और आपने इस मार्क को लगा दिया ए, ठीक है। अब आप यहां से ही दूसरा 6 है ना, तो 6 जो है ये y का आ गया, तो इसका क्या करेगा, काउंटिंग फ्रॉम हियर अप टू 6, और आप 6 को लेंगे ये। तो ये जो आपका पॉइंट हुआ, इसको ऐसा लगा देते हैं, ये आपका पॉइंट P हुआ, क्योंकि ये यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये 6 आ रही है। अगर आप इसको और इसको मिलाओगे ये, तो देखिए, ये सॉरी यहाँ से मिलाओगे ये तो ये आपको 5 आएगी और ये आपकी 6 आ रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 एंड 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, मैं ये बोलता हूं, चलिए स्कोर कीजिए, -2
एंड 4, इसको कीजिए। माइनस की जब बात करेंगे तो एकदम आंख बंद क्या है कि ये देखो, पहला तो हमेशा एक्स एक्सिस पर जाएगा और दूसरा वाई एक्सिस पर जाएगा। अब आपको देखना है ये कि पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव एक्सिस पर जाएगा, तो -2x का मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ को चला। ये पहुंच गए आप। ये इस पॉइंट को आप हल्का सा ए काउंट कर लिए। अब इसी से यहाँ से जो है, अब देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर को जाएगा, और यहाँ से सीधा आप 4 काउंट कर लीजिए। ये आपका पॉइंट आ गया, और ये आपका पॉइंट सपोज करो आ गया आपका क्यू, और ब्रैकेट में यहीं पर डाल कर लिख दीजिएगा उसका -2 एंड 4। चलिए मैं एक और बता देता हूँ। मैं ये आपको बोलता हूँ कि -3 और -2 इसका लगाइए। अब दोनों ही माइनस के आ गए, इसका मतलब माइनस आ गया तो एक्स एक्सिस माइनस पर चलेगा। भाई फर्स्ट तो एक्स है ना, क्योंकि ये वाला एक्स होता है और ये वाला वाई होता है। ये एक्स होता है, ये पहला वाला हमेशा, ये तो एक कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। तो ये एक्स है, वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव साइड में चला आपका। आप यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट आपका ए बी सी कुछ भी मान लो। अब यहाँ से आपको माइनस देखना, ये 2 है, वाई एक्सिस है, माइनस है तो नीचे को जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ को है जो नेगेटिव एक्सिस। तो ये आपने ये करके यहाँ से करके 2 पे पहुंचे, और ये आप यहाँ ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ये खींच लीजिए, और यहाँ से 2 ऐसे खींच दीजिए। तो जहाँ ये क्रॉस करेंगे ये वाला आपका पॉइंट हो गया, ये वाला, जो कि आपका क्या होगा -3 और -2 ऐसे ब्रैकेट। और मैं अगर ये आपसे बोलता हूँ कि बोला भाई 6 और 5 को, 6 और माइनस को 5 लगाइए, बोला जी 6 तो प्लस है तो ये तो पॉजिटिव साइड में जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप ये पहुंच गए पॉजिटिव साइड, ये रहे यहाँ पहुंच गए। और बोले जी माइनस में है तो नीचे को जाएगा, 5 है तो नीचे को चल करके ये आ गया -5, ये आ गया। ये नीचे को डैश डैश मान लीजिएगा अपने उससे स्केल लेकर के, ये मान लीजिएगा, और इसको ये 5 है ना, ये यहाँ से ये मान लीजिए, जहाँ ये कट करेंगे ना, यही आपका ये पॉइंट होगा, जिस क्या होगा 6 और -5। तो इस तरह करके हम किसी भी पॉइंट को प्लेन में इस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बोलो बच्चों, बात समझ आई कि नहीं आ गई? चलिए, तो इसी तरह आपका एग्जाम्पल भी दिया, जो एग्जाम्पल 3 है ना, इसी तरह का है, आप ड्रॉ आराम के साथ कर सकते हैं। जैसे उसने जो है एग्जाम्पल 3 की बात किया, मैं इसमें ड्रा करके आपको एक बता देता हूँ। जैसे उसने दिया 5 0। अब 5 0 जब उसने दे दिया, तो इसका मतलब कि ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स 5 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो यहाँ पे 5 पे पहुंचे, लेकिन 0 डिस्टेंस 0, तो आपका यही पॉइंट जो हो जाएगा, एक ये हो जाएगा आपका पॉइंट 0। उसमें जो है एक 0 5 भी दे रखा था। 0 5 का क्या है, अब देखो 0 मतलब कि 0 का 0 ही है एक्स एक्सिस पर, 5 ऊपर चला गया, तो आपका ये पॉइंट हो गया, ये आपका आ गया 0 5 आ गया आपका। और देखते हैं क्या दे रखा, उसने दे रखा -3 5, -3 5, तो -3 ये रहा है ना, और 5 नीचे चला गया तो समवेयर यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ नीचे बढ़ाओ, इसको इधर से बढ़ाओ, तो ये आ गया आपके पास। इस तरह करके आप एक्सरसाइज 3 को सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल 3 को। अब एग्जाम्पल 4 को एक इसने जो है टेबल फॉर्म में दे दिया है, बता देता हूं मैं आपको इसको। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिखाने के लिए दिया हुआ है। ये बहुत आसान है ये भी। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, एक बीच में और खींच देते हैं इसको, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें इसने दे रखा है एक्स और वाई, ये दे रखा है -3 और ये 7, 0, -3.5, -1, -3, 4, 4, 2, -3, ये एक टेबल दे दिया उसने। और वो बोल रहा है कि इसके पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए 2 डायमेंशनल्स में, या कार्टेशियन प्लेन पे, या एक्स वाई प्लेन में। तो अब हम इसको ये जो पेड़ दिए हुए हैं, तो इसको हम कोऑर्डिनेट में कैसे करेंगे, तो हम ये लिखेंगे पेयर ऑफ नंबर gives in the table, given in the table can be given by coordinate can be written
इन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिख सकते हैं? पहला x होता y, दूसरा होता तो माइनस के 3 7 0 3 माइनस के 3.5 4 4 एंड बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, क्योंकि मैंने इसको देखो x और y है ना, तो इस x y को इस फॉर्म में लिख लिया बस, और कुछ नहीं है। x बराबर 3 ये लिख दिया, y इजिकल टू 7 ये लिख दिया, x इजिकल टू 3 ये लिख दिया, y इजिकल टू 3.5 इस तरह का। अब आपके पास पॉइंट आ गए और यही आपके पास वाले पॉइंट आ गए, आप आराम के साथ इसको ये कर सकते हैं। आइए मैं एक करके बता देता हूँ। ये आपका आ गया, दो लाइन आ गई है परपेंडिकुलर, जो कि आपके बनेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, ये लीजिए, ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस आ गया, ये आपके पास आ गया वाई, और नीचे ये और थोड़ा नीचे बढ़ा लो चाहो तो इसको, ये आपके पास आ गया वाई। ये जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, स्केल आप स्केल जरूर लिख दिया करना आप। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है जी, जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। चलो उधर लिखना था, कोई बात नहीं, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए -3 7, तो -3 एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, ये आ गया 3 माइनस के 3। अब ये 7 पॉजिटिव में गया है ना, वाई तो पॉजिटिव में गया तो ऊपर है पॉजिटिव, और आप ना उठा करके ये 7 आ गया आपका, और यहाँ पे करके एक सर्कल खींचा और यहाँ पे लिख दिया -3 7। ये लो, 0 3 -3.0 ये रहा, और -3.5 यानी नीचे को जा रहा है, 3 ये रहा और 0.5 ये रहा, तो ये आपका आ गया 0 -3.5। ठीक है जी, 4 ये रहा, अब दूसरा भी पॉजिटिव में है तो ऊपर गया, ये आ गया, ये आपका। आप ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे भी करके कर सकते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, ये 4 लिख दिया। उसके बाद 2 -3, 2 ये गया, नीचे हो गया -3, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया, तो 2 और माइनस, इस तरह करके ये एग्जांपल्स भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए, हमारा ये जो है चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को लेंगे। थैंक यू बच्चों।